अगर आप एक स्कूल स्टूडेंट हो, कॉलेज स्टूडेंट हो या 9 to 5 कर रहे हो, इस वीडियो में मैं आपको एक ऐसी गोल्ड स्ट्रैटेजी बताने वाला हूँ जो लिक्विडिटी के ऊपर काम करती है और जो स्ट्रैटेजी आपसे दिन का 2 से 3 घंटे से ज्यादा टाइम नहीं मांगेगी, जिसको आप प्रॉफिटेबली ट्रेड कर सकते हो। लेकिन बिफोर वी गो टू द स्ट्रैटेजी देयर आर सर्टेन थिंग्स दैट आई वांट यू टू नो, क्योंकि इस स्ट्रैटेजी को यूज करने से पहले अगर आपने ये चीजें नहीं की, आप इसको प्रॉफिटेबली ट्रेड नहीं कर पाओगे। सबसे बड़ी गलती लोग ये करते हैं कि जब उनको कोई ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी मिलती है तो वो ब्लाइंडली अगले दिन से उसको ट्रेड करने लगते हैं, ये सोच के कि मैं करोड़पति बन जाऊंगा। लेकिन आपको मैं दुनिया की सबसे अच्छी स्ट्रैटेजी भी बता दूंगा, अगर आपने उसको खुद बैक टेस्ट करके उसको ट्रेड नहीं किया, आप उसको प्रॉफिटेबली ट्रेड नहीं कर पाओगे। क्यों नहीं कर पाओगे? क्योंकि उसके पीछे का रीजन ये है कि अगर मैं आपको आज एक स्ट्रैटेजी बता देता हूं और कल से आप वो ट्रेड करना शुरू करते हो, आपके पास ना तो कॉन्फिडेंस है, ना तो आपके पास इमोशनल स्टेबिलिटी है, ना तो आपके पास डेटा है। अब इन तीनों चीजों के बगैर एक ट्रेडर प्रॉफिटेबल नहीं बन सकता है। आपको इस वीडियो में जो इन्फॉर्मेशन मिलने वाली है वो सेकंड हैंड इन्फॉर्मेशन होने वाली है। सेकंड हैंड इन्फॉर्मेशन का मतलब ये होता है कि मैंने आपको कुछ चीज बताई, आपने उस इन्फॉर्मेशन को ली, अब उसके ऊपर आप एक्शन कर रहे हो। अब आपके जो एक्शंस होने वाले हैं वो प्योरली इस बेसिस पे होने वाले कि हाँ भाई किसी ने मुझे बताया है तो उसके ऊपर भरोसा करके मैं वो चीज को इंप्लीमेंट कर रहा हूँ। अब आई अंडरस्टैंड दैट यू गाइस ट्रस्ट मी एंड यू वांट टू हियर फ्रॉम मी, बट किसी के ऊपर भी ब्लाइंड ट्रस्ट नहीं करना चाहिए, इवन इफ इट इज मी। डू नॉट ट्रस्ट माई स्ट्रैटेजीज ब्लाइंडली। व्हाट आई वांट यू टू डू, जो मैं आपको बताने वाला हूँ, इस स्ट्रैटेजी को लेके आपको पिछले 1 साल के डेटा के ऊपर उसको बैक टेस्ट करना है। उससे क्या मिलेगा? मैं तो आपको बता रहा हूँ कि स्ट्रैटेजी काम करती है, लेकिन जब आप इसको पिछले 1 साल डेटा के ऊपर बैक टेस्ट करोगे, 100 ट्रेड्स के ऊपर बैक टेस्ट करोगे, आपका दिमाग जो है वो ट्रेन हो जाएगा उस सेटअप को स्पॉट करने के लिए। जब तक आप अपने आप को ट्रेन नहीं करोगे वो सेटअप को स्पॉट करने के लिए, उस सेटअप को एग्जीक्यूट करने के लिए, उसके ऊपर रिस्क मैनेजमेंट करने के लिए, आप उसको प्रॉफिटेबली ट्रेड नहीं कर पाओगे। तो बैक टेस्ट करने के बाद जो है सबसे पहली चीज, आपको खुद सेल्फ कॉन्फिडेंस आ जाएगा उस स्ट्रैटेजी के ऊपर, आपको खुद सेटअप के ऊपर कॉन्फिडेंस आ जाएगा, एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली जैसा भी प्राइस मूव करेगा आपको उसके ऊपर भी कॉन्फिडेंस आ जाएगा कि हाँ ठीक है, प्राइस इज गोइंग अकॉर्डिंग टू माई स्ट्रैटेजी। मैंने 100 ट्रेड से ज्यादा देखे हैं एक्सिक्यूट होते हुए, एंड मुझे पता है कि प्राइस एक सर्टेन वे में ही बिहेव करता है। इस पर्टिकुलर कॉन्फिडेंस के बगैर आप इस स्ट्रैटेजी को प्रॉफिटेबली ट्रेड नहीं कर पाओगे। एंड ऑफ कोर्स द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज रिस्क मैनेजमेंट। ये सब करने के बावजूद भी अगर आपने बहुत ज्यादा रिस्क लिया या फिर आप इसको एक गैम्बलर की तरह ट्रेड करने वाले हो, अगेन यू विल नॉट बी एबल टू मेक मनी। सो दिस इज द डिस्क्लेमर दैट आई वांटेड टू शेयर विद यू, क्योंकि अगर आपने ये चीजें नहीं की, आप इसको प्रॉफिटेबली ट्रेड नहीं कर पाओगे। नाउ लेट्स मूव ऑन टू द स्ट्रैटेजी विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम। सो जैसा कि मैंने आपको बोला, ये एक लिक्विडिटी बेस्ड स्ट्रैटेजी है। पिछला वीडियो जो मैंने बनाया था हाउ टू रीड लिक्विडिटी, उसके ऊपर इतना सारा प्यार है, इतना सारे कमेंट्स आए कि एक लिक्विडिटी वाली स्ट्रैटेजी भी बनाओ, तो आई एम हियर टू शेयर विद यू अ स्ट्रैटेजी ऑन गोल्ड व्हिच वर्क्स ऑन लिक्विडिटी। तो सबसे पहली चीज आपको है जरूरत इस सेशन इंडिकेटर की। तो आप इसको ट्रेडिंग व्यू पे जाके देख सर्च कर सकते हो। आपको सर्च करना है FXN एशियन सेशन रेंज। उस इंडिकेटर को आप प्लॉट करोगे तो वो इंडिकेटर आपको आ जाएगा। ये बेसिकली इंडिकेटर आपको बताता है फॉरेक्स मार्केट के टाइमिंग्स। अगर आप चाहते हो कि मैं फॉरेक्स मार्केट आवर्स के ऊपर एक डिटेल वीडियो बनाऊं और सारी टाइमिंग्स आपको एक सिंपल वे में समझाऊं, तो कमेंट फॉरेक्स टाइमिंग्स बिलो एंड आई विल मेक दैट वीडियो फॉर यू गाइस। अदर देन दैट, ये आपको एक सिंपल इंडिकेटर है जो आपको टाइम विंडोज बताता है। सो जो ब्लू कलर का बॉक्स होता है एशिया रेंज होता है, L इज इक्वल टू लंदन सेशन। ग्रीन कलर का बॉक्स होता है और जो व्हाइट कलर का बॉक्स होता है वो न्यूयॉर्क सेशन होता है। तो अब अगर आपने मेरा लिक्विडिटी वाला वीडियो नहीं देखा है तो आपको देखना पड़ेगा, बिकॉज उसके बगैर आपको ये स्ट्रैटेजी नहीं समझ में आएगी। यू नीड टू अंडरस्टैंड द इंपॉर्टेंस ऑफ लिक्विडिटी एंड लिक्विडिटी क्या रोल प्ले करता है एक ट्रेडर के लाइफ में, ठीक है। तो अब जो है इस स्ट्रैटेजी का यूज केस बहुत सिंपल है। इसको हम सिर्फ और सिर्फ न्यूयॉर्क सेशन में ट्रेड करने वाले हैं। क्यों न्यूयॉर्क सेशन में ट्रेड करने वाले? बिकॉज न्यूयॉर्क सेशन सबसे ज्यादा वॉलेटाइल होता है, एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली न्यूयॉर्क सेशन 80 to 90% टाइम जब मूव देता है, लंदन और एशिया की लिक्विडिटी को स्वीप करने के बाद मूव देता है, राइट। सो हम जो है उस लिक्विडिटी स्वीप मूव के ऊपर ट्रेड करने वाले हैं। एक सिंपल सी एज बताया हूं मैं आपको। अब उस एज के ऊपर हम लोग एक स्ट्रैटेजी को एक्सिक्यूट करेंगे। मैं आपको बताऊंगा कि इसको आपको एक्सिक्यूट कैसे करना है। मैं आपको 5-10 एग्जांपल दूंगा सो दैट आप इस स्ट्रैटेजी को अच्छे से समझ जाओ, ठीक है। तो अब इसमें देखना क्या है, सबसे पहली चीज तो आपको 4 आवर टाइम फ्रेम पे जाना है। मैं रैंडमली एक कहीं चार्ट पे रुक जाता हूं। यहाँ पे मैं रैंडमली रुक गया। अब जो है हमें 4 आवर पे बायस डिसाइड करना है। बायस डिसाइड करना है कि ओके स्ट्रक्चर बुलिश है या बेरिश है। सो अब अगर आपको बायस डिसाइड करने में प्रॉब्लम है या मार्केट स्ट्रक्चर रीड करने में प्रॉब्लम है, इसके ऊपर मैंने एक फुल कोर्स फ्री में अपलोड किया हुआ यूट्यूब पे, हाउ टू रीड द मार्केट स्ट्रक्चर लाइक अ प्रोफेशनल। उस वीडियो को जरूर देखना। तो दिस अकॉर्डिंग टू मी इज अ बुलिश बायस राइट नाउ, क्योंकि फॉर अ वेरी सिंपल रीजन प्राइस ने यहाँ पे सपोर्ट ब्रेक किया है, बट ठीक है, प्राइस इज बाउंसिंग ऑफ फ्रॉम एन इंपॉर्टेंट लेवल ओवर हियर। यहाँ से प्राइस ने बुलिश कैंडल दिया है, बुलिश स्ट्रक्चर दिया है, यहाँ से फिर लोअर हाई दिया है, फिर अब यहाँ से हायर हाई बनाने की कोशिश कर रहा है। सो अकॉर्डिंग टू मी दिस इज अ बुलिश स्ट्रक्चर, ठीक है। उसके बाद आपको एशिया और लंदन सेशन खत्म होने तक वेट करना है। अब यहाँ पे जो है इट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू टू अंडरस्टैंड दिस। इफ यू रिमेंबर इन माई लिक्विडिटी वीडियो मैंने आपको ये सिखाया था कि सेशंस के हाईज और लोज पर लिक्विडिटी रेस्ट कर रही होती है। इसका मतलब ये कि एशिया सेशन का जो हाई है देयर इज अ वेरी हाई चांस यहाँ पे स्टॉप लॉसेस है, यहाँ पे लो है देयर इज अ वेरी हाई चांसेस यहाँ पे स्टॉप लॉसेस है। लंदन सेशन का लो है देयर इज अ वेरी हाई चांस यहाँ पे स्टॉप लॉसेस है। तो नॉर्मली न्यूयॉर्क सेशन में क्या होता है, न्यूयॉर्क सेशन में जब बड़ा मूव आने वाला होता है तो न्यूयॉर्क सेशन के पहले 7 बजे के पहले एक फेक मूव आता है जो या तो ये हाई को टेक डाउन करेगा या तो वो ये लो को टेक डाउन करेगा, एंड देन उसके बाद कुछ ऐसा मूव आएगा, राइट। सो दैट इज एग्जैक्टली व्हाट वी वांट टू सी। तो सबसे पहले चीज जो मैंने आपको बता दी है 4 आवर पे अपना बायस डिसाइड करना है। उसके बाद सेकंड स्टेप
is to mark out important liquidity pools. So like I said, this is an area of liquidity, this is an area of liquidity, this is an area of liquidity. But अब मेरा bias bullish है, तो मैं ये चाहूंगा कि bearish sweep हो और मुझे कुछ ऐसा ट्रेड मिले. तो for me now this level is useless, right? So for me only these two levels are important. तो अब मुझे अगर ट्रेड लेना है तो मैं ये चाहूंगा कि प्राइस इसको स्वीप करे, यहाँ से बुलिश स्ट्रक्चर दे और मैं एंट्री लूं. So that is going to be my plan. So let's see if we get that. तो जैसे कि आप देख सकते हो यहाँ पे we have a London sweep. लंदन का लोज जो है मार्केट ने स्वीप कर दिया है. टेक्निकली यहाँ पे मैं एंट्री ले सकता हूँ या फिर मैं यहाँ बुलिश इंगल्फिंग पे एंट्री ले सकता हूँ. अगेन एंट्री मॉडल कंप्लीटली अप टू यू, आपको कौन सा एंट्री फॉलो करना है. मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आप 5 मिनट के ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर पे एंट्री फॉलो करोगे तो बेहतर है. अगर आपको 15 मिनट के कैंडल क्लोजिंग के लिए वेट करना है वो भी कर सकते हो. आपको 30 मिनट के कैंडल क्लोजिंग के लिए वेट करना है वो भी कर सकते हो. कंप्लीटली अप टू यू, बट योर एंट्री मॉडल इज गोइंग टू बी वेरी इंपॉर्टेंट. फॉर एग्जांपल पर्पसेस यहाँ पे मैं 15 मिनट की क्लोजिंग के लिए वेट करूंगा और उसके लिए उसको एंट्री मॉडल की तरह यूज करूंगा. तो मान लो यहाँ पे मैंने एंट्री ले ली इस कैंडल क्लोजिंग पे, ये मेरा स्टॉप लॉस है. आपको सिंपल 1:2 के लिए एम करना है. यहाँ पे हम 1:2 का टारगेट लगा देते हैं. ठीक है, लेट्स सी इफ दिस प्लेज आउट. ओके, तो यहाँ पे जो है अब पूरा सेशन ऑलमोस्ट साइडवेज चला गया. अब यहाँ पे आपको 12 बजे तक का टाइम स्टॉप डालना है. मतलब आपका एंट्री विंडो होगा 7 बजे से लेके 8 बजे के बीच में. उसके पहले अगर आपको एंट्री मिल जाती यू कैन एंटर, बट आपको अपना ट्रेड 12 बजे के बाद होल्ड नहीं करना है, बिकॉज ऑफ कोर्स मार्केट में लिक्विडिटी खत्म हो जाती है, मार्केट में वॉल्यूम्स खत्म हो जाती है. तो यहाँ पे टेक्निकली हमारा ट्रेड चला 12 बजे तक. यहाँ पे वी मेड लिटिल मनी, तो उसको मैं ब्रेक इवन ही कंसीडर करूंगा. तो दिस वाज अ ब्रेक इवन ट्रेड. ठीक है, लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट डे एंड लेट्स ट्राई टू सी कि इसको और हम कैसे ट्रेड कर सकते हैं एंड व्हाट हैपेंड इन द नेक्स्ट डे. ओके, सो दिस इज माय नेक्स्ट डे. बायस रिमेन्स बुलिश, प्राइस स्ट्रक्चर लुक्स गुड. एशिया सेशन जो है उसका हाई स्वीप हो चुका है, लंदन सेशन का हाई भी स्वीप हो चुका है. बट अगेन हमें बुलिश जाना है तो हमें ये देखना है कि लो स्वीप होके हमें बुलिश प्राइस एक्शन मिले. अब अगर वैसा नहीं होता है, विदाउट स्वीप प्राइस ऊपर कंटिन्यू करता है, दैट इज नॉट आवर कंसर्न, जो कि यहाँ पे एग्जैक्टली हुआ है. दिस इज अ नो ट्रेडिंग डे फॉर अस, क्योंकि हमारा फंडामेंटल एज इस स्ट्रेटजी का ये है कि एशिया और लंदन का लिक्विडिटी जब तक स्वीप नहीं होगा, और वन ऑफ देम लंदन का भी होगा तो चलेगा, एशिया का होगा तो भी चलेगा, और दोनों का होगा तो बेहतर है. बट यहाँ पे किसी का भी नहीं हुआ. सो ऑन दिस पर्टिकुलर डे वी डिड नॉट गेट अ ट्रेड. सो हम क्या करेंगे, अब हम अगले दिन का वेट करेंगे. एंड मैं यही बिलीव करता हूँ कि रियल चार्ट्स पे जाके रियल एग्जांपल्स दे के सिखाना इज मच बेटर, क्योंकि लोग जो आपको आईपैड पकड़ के टेक्स्ट बुक के जो एग्जांपल्स देते हैं वो देख के बड़ा अच्छा लगता है, बट रियल लाइफ में वो काम नहीं करता है. एंड दैट इज एग्जैक्टली व्हाई मुझे चलेगा अगर मैं आपको बेस्ट एग्जांपल्स नहीं दिखाऊं, बट मैं ये चाहूंगा कि मैं आपको एक रियलिस्टिक सिनेरियो बताऊं. राइट, सो एक ट्रेड हमें मिला, वो ब्रेक इवन था. दूसरे दिन हमें ट्रेड नहीं मिला. लेट्स वेट फॉर द थर्ड डे एंड सी व्हाट हैपेंस. यहाँ पे हमारा बायस बुलिश है. ठीक है, एशिया हाई स्वीप हो चुका है. अब यहाँ पे लंदन लोज है. दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट एरिया ऑफ लिक्विडिटी एंड दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट एरिया ऑफ लिक्विडिटी. क्योंकि हमारा बायस बुलिश है, हम ये चाहेंगे कि लो स्वीप होकर प्राइस वापस ऊपर की तरफ जाए. ओके, यहाँ पे हमारे पास एक लो स्वीप आ चुका है एंड 15 मिनट का बुलिश कैंडल भी हमें मिल चुका है. इसका वॉल्यूम भी बहुत ज्यादा हाई है. तो यहाँ पे हमारा एक एंट्री ट्रिगर हो जाएगा. तो यहाँ पे मैं इसको इसके कैंडल के नीचे स्टॉप लॉस रख देता हूँ. माय टारगेट विल बी अ सिंपल 1:2 एंड लेट्स सी इफ दिस वर्क्स इन आवर फेवर. देयर वी गो, 1:2 अचीव्ड. सिंपल स्ट्रेटजी. अब देयर आर गोइंग टू बी सिनेरियो जहाँ पे ये ज्यादा बड़ा मूव दे देता है. उसको आपको कैसे कैपिटलाइज करना है वो कंप्लीटली अप टू यू है. सो थर्ड एग्जांपल में हमें ट्रेड मिला, वी मेड मनी. लेट्स टेक अ लुक एट अनदर फ्यू एग्जांपल्स एंड सी व्हाट हैपेंस. अब यहाँ पे बहुत इंटरेस्टिंग सिनेरियो है, क्योंकि यहाँ पे आप देख सकते हो कि वी हैव अ न्यूज एज वेल. ये वाला जो न्यूज है इतना कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है, बट लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड द स्ट्रक्चर. स्ट्रक्चर इज स्टिल बुलिश. अब अगर आप बिगिनर हो, आपका स्ट्रक्चर रीडिंग इतना स्ट्रॉन्ग नहीं है, तो आपको हर बार रोज लंदन क्लोज के बाद 4 आवर पे बैठ के स्ट्रक्चर एनालाइज करना चाहिए, अपना डेली बायस डिसाइड करना चाहिए, उसके बाद आपको शुरू करना चाहिए. आई हैव स्पेंट 6 years with the charts, so I don't need to again and again open 4 hour time frame and confirm, but for you it is very very important, right? So अब यहाँ पे we have Asia session. ठीक है, एशिया का लो स्वीप हो चुका है, प्राइस हैज कम डाउन. लंदन का लो भी टेक्निकली स्वीप हो चुका है. इसको मैं लंदन का लो नहीं बोलूंगा, बट मान लीजिए यहाँ पे लंदन भी स्वीप हो चुका है. फॉर न्यूयॉर्क वी आर लुकिंग फॉर अ बुलिश एंट्री, बट आई वुड लाइक इफ ये लो स्वीप होके फिर प्राइस ऊपर जाए. ऑलराइट, देयर वी गो, दैट्स एग्जैक्टली व्हाट हैज हैपेंड. अब यहाँ पे जो है एक एंट्री बना सकते हैं, लेकिन ये न्यूज खत्म हो चुकी है. ओके, सो यहाँ पे आई वुड मेक एन एंट्री. अभी जो 15 मिनट का कैंडल है, दिस इज नॉट द बेस्ट कैंडल दैट आई वुड लाइक टू एंटर ऑन, बट फॉर एग्जांपल पर्पसेस यहाँ पे मैं एंट्री ले लेता हूँ. तो यहाँ पे हमारा स्टॉप लॉस आ जाएगा इसके नीचे. हमारा टारगेट हम रख देंगे सिंपल 1:2. यहाँ स्टॉप लॉस बहुत छोटा है, तो टारगेट भी जो है बहुत छोटा लग रहा है. ऑलमोस्ट हमारा स्टॉप लॉस लेके गया प्राइस एंड आई थिंक 12 बज गए. यस, 12 बज गए. सो इसको भी हम एक ब्रेक इवन ट्रेड में कंसिडर करेंगे. सो दिस वाज अ वेरी स्मॉल स्टॉप लॉस. अगर उसको ऑफ कोर्स लेटर होल्ड करते तो प्रॉफिट में जाता, बट फोर्थ एग्जांपल ब्रेक इवन, नो प्रॉब्लम. अब इसके अंदर आप कुछ और एडिशनल रूल्स बना सकते हो कि अगर 1:1 अचीव हो जाता है तो आप स्टॉप लॉस को ब्रेक इवन पे लेके आ जाओ, या फिर हाफ बुक कर लो. अगेन कंप्लीटली अप टू यू. माय जॉब इन दिस वीडियो इज टू शो यू एन एज जिसको आप प्रॉफिटेबली ट्रेड कर सको. राइट, मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट डे. 4 दिन में से एक दिन का प्रॉफिट हुआ है, एक दिन ट्रेड नहीं मिला है.
और 2 दिन हमें जो है ब्रेक इवन मिला है, ठीक है। अब यहाँ पे वी हैव अनदर इंटरेस्टिंग सिनेरियो, बायस इज बुलिश, एशिया सेशन हाई हैज बीन टेकन आउट, प्राइस कंटिन्यूसली ऊपर गया, लंदन सेशन बहुत साइडवेज था और लंदन सेशन का हाई भी टेक आउट हो गया है और प्राइस कंटिन्यूसली ऊपर जा रहा है। व्हाट आई वुड लाइक टू सी हियर इज ये लंदन सेशन को स्वीप करके प्राइस अगर कुछ बुलिश एक्शन देता है तब मजा आएगा हमें इस स्ट्रैटेजी को ट्रेड करने में। अनफॉर्चुनेटली वो नहीं हुआ, सो 5th डे नो ट्रेड एट ऑल, नो प्रॉब्लम, वी विल मूव फॉरवर्ड टू द 6th डे एंड सी व्हाट हैपेंस। सो वी हैव अ बुलिश एशिया सेशन, एशिया लो हैव बीन स्वेप्ट। अब यहाँ पे जो है थोड़ा सा इंटरेस्टिंग सिनेरियो फिर से बन रहा है। इफ वी कैन सी अ स्वीप ऑफ दिस लो, दिस इज अ गुड प्रीवियस लंदन सेशन, दिस इज टुडेज लंदन सेशन, अगर ये स्वीप करके प्राइस कुछ बुलिश एक्शन देता है तो हम जो है इसको एक बार के लिए ट्रेड ले सकते हैं। लेट्स सी इफ दैट हैपेंस। ओके, सो न्यूयॉर्क सेशन भी बहुत ड्राई था, आई थिंक मे बी यहाँ पे बैंक हॉलिडे था इसलिए प्राइस ने कुछ भी नहीं किया। मूविंग ऑन टू द 7th डे, ओके, वी हैव एन एक्सट्रीमली बेरिश एशिया रेंज एंड एक्सट्रीमली बेरिश लंदन रेंज। अब यहाँ पे जो है जरूरत पड़ सकती है 4 आवर खोल के देखने के लिए। अब यहाँ पे 4 आवर खोल के मैंने क्यों देखा, क्योंकि इतना ज्यादा ट्रेंडिंग था और इतना ज्यादा बेरिश डे था। अब यहाँ पे मुझे ये समझ में आ रहा है कि प्राइस एक रेजिस्टेंस को फेस करके अब यहाँ से लोअर हाई और लोअर लो वाला स्ट्रक्चर बनाना शुरू कर दिया है। सो मैं जब भी ऐसा कुछ विटनेस करता हूँ कि ठीक है प्राइस कंटिन्यूसली अप ट्रेंड में था, अब वो डाउन ट्रेंड में आ चुका है, तो मैं 1-2 दिन वेट करने का रिकमेंडेशन देता हूं, क्योंकि जब स्ट्रक्चर ऊपर नीचे हो रहा होता है या स्ट्रक्चर बार बार चेंज होता है तब सबसे ज्यादा लोग लॉस करके बैठते हैं, एंड दैट इज एक्जैक्टली व्हेन यू नीड टू टेक अ स्टेप बैक एंड यू नीड टू वेट। तो इस पर्टिकुलर न्यूयॉर्क सेशन में भले ही मुझे कितना भी अच्छा ट्रेड मिल जाए, मैं ट्रेड नहीं लेने वाला हूं। वी जस्ट गोना वेट एंड वॉच एंड सी व्हाट हैपेंस, बिकॉज 1-2 दिन बाद जो है मार्केट स्ट्रक्चर नॉर्मली करेक्ट हो जाता है एंड मार्केट स्ट्रक्चर यूजुअली शोज दैट व्हाट इट एक्चुअली वांट्स टू डू, राइट। सो यहाँ पे अभी फिलहाल मार्केट स्ट्रक्चर हमें बता रहा है कि उसको नीचे जाना, बट मे बी द नेक्स्ट डे विल गेट सम मोर क्लैरिटी ऑफ व्हाट मार्केट वांट्स टू डू। इट इज बेटर टू ट्रेड विद क्लैरिटी देन विद कंफ्यूजन एंड रिस्क योर हार्ड अर्न्ड मनी। अब यहाँ पे वी हैव एन इंटरेस्टिंग एशिया सेशन, एशिया सेशन वाज बेरिश, लंदन वाज बुलिश एंड हियर वी हैव न्यूयॉर्क। अब क्या आप इसको बुलिश बायस कंसीडर करोगे? मैं इसको बुलिश बायस कंसीडर नहीं करूंगा। आई वुड कंसीडर दिस एज अ बेरिश बायस अनलेस एंड अंटिल ये हाई टेकआउट नहीं हो जाता। ये हाई टेकआउट होगा इट विल बी बुलिश फॉर मी, ये लो टेकआउट होगा इट विल बी कंफर्म्ड बेरिश फॉर मी, बट फॉर नाउ बेस्ड ऑन दिस स्ट्रक्चर ये मेरे लिए स्लाइटली बेरिश है, राइट। सो अब बेरिश सिनेरियो में मैं क्या चाहूंगा, मैं चाहूंगा कि लंदन का हाई स्वीप होके ऐसा कुछ मुझे स्ट्रक्चर मिले और मैं इसको शॉर्ट करूं, बट अगेन आई एम नॉट 100% कॉन्फिडेंट ऑन दैट बिकॉज स्ट्रक्चर अभी बहुत ज्यादा क्लियर नहीं है एंड हमें वैसे भी ट्रेड नहीं मिला। सो लेट्स वेट फॉर द नेक्स्ट एग्जांपल। सो वी आर ऑन लेट्स से डे 8। ओके, यहाँ पे अभी हमारा लो जो है वो टेक आउट हो चुका है। नाउ इफ टेकन आउट दिस पर्टिकुलर लो, बायस वुड नेचुरली शिफ्ट टू बेरिश, बट अगेन वी हैव अ वेरी इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल ओवर हियर जहाँ पे प्राइस टैप किया है। इसके बाद जो है अब हमारा बायस वापस बुलिश पे शिफ्ट हो सकता है। दे कैन बी अ स्ट्रक्चर चेंज अगेन, सो वी विल वेट टू सी कि लंदन क्या करता है एंड उसके बाद शायद हम ट्रेड लें। So Asia was bullish, London was bullish as well. What I would like to see here is again, अब अगर मैं यहाँ पे ट्रेड लेता हूँ तो this will be a high risk trade because structure अभी तक क्लियर नहीं है. But अगर ये स्वीप हो जाता है लिक्विडिटी पूल, यहाँ पे कुछ ऐसा स्ट्रक्चर बनता है तो I would be happy to take a trade. So let's check out if that is going to be the case for today. और that did not happen, price continued higher. ये ऐसी स्ट्रैटेजी नहीं है गाइस जिसके अंदर आपको रोज ट्रेड मिलेगा, बट जब आपको ट्रेड मिलेगा इट विल बी अ 70 to 80% एक्यूरेट ट्रेड एंड देयर विल बी अ वेरी हाई चांस यू विल मेक मनी ऑन दैट, या फिर आपको ब्रेक इवन मिल जाएगा. एंड दैट इज एक्जैक्टली व्हाई मैंने स्टार्टिंग में कहा था कि एक कॉलेज स्टूडेंट जो है या फिर एक इंसान 9 to 5 में इन्वॉल्व है, इवन दैट पर्सन कैन ट्रेड दिस स्ट्रैटेजी आराम से विद अ पीस ऑफ माइंड. आप मान लीजिए कॉलेज से वापस आ रहे हो, आप काम से घर जा रहे हो, शाम में आपको लंदन सेशन के क्लोज के बाद आपको चार्ट देखना है और ये समझना है अच्छा भाई यार ट्रेड मिल सकता है या नहीं मिल सकता है, बायस क्या है मेरा, मेरे इंपॉर्टेंट लिक्विडिटी पूल्स क्या है. उसके बाद आपको अलर्ट सेट कर देना है. आपका अलर्ट सेट हो जाता है, लिक्विडिटी पूल दिख जाता है, 15 मिनट का कैंडल क्लोज होता है, आपको एंट्री लेनी है एंड आपको बस स्टॉप लॉस और टारगेट लगा के उसको भूल जाना, राइट. सो ऑफ कोर्स एक ऐसी स्ट्रैटेजी जहां पे रोज आपको ट्रेड करना पड़े, अ वर्किंग प्रोफेशनल और अ कॉलेज स्टूडेंट कैन नॉट डू दैट, एंड दैट इज अगेन वन ऑफ द रीजंस कि मैंने ऐसी स्ट्रैटेजी आपके साथ शेयर की, सो दैट आप जितने भी लोग देख रहे हो, मेजॉरिटी ऑफ यू गाइस कैन ट्रेड दिस स्ट्रैटेजी प्रॉफिटेबली. अब यहाँ पे एशिया बेरिश है एंड लंदन ऑल्सो लुक्स बेरिश. दिस इज नॉट गुड न्यूज क्योंकि सपोर्ट से बाउंस करने के बाद प्राइस आइडियली ऊपर जाना चाहिए. प्राइस जो है वापस नीचे की तरफ आ रहा है. अभी तक हमें क्लैरिटी नहीं है. मेरे हिसाब से ये हाई टेकआउट होगा तो मेरा बायस बुलिश हो जाएगा, ये लो टेकआउट होगा तो मेरा बायस बेरिश हो जाएगा, बट अभी मुझे क्लैरिटी नहीं आ रही है प्राइस के ऊपर. तो टेक्निकली यहाँ पे यू कैन से दैट ओके हमारा सेटअप बना था क्योंकि लंदन लो स्वीप हो गया और प्राइस ऊपर चला गया, बट मैं इसको कंसिडर नहीं करूंगा बिकॉज वो न्यूज की वजह से मूव आया था. ओके, एंड एनीवे प्राइस वापस नीचे चला गया. Alright, so we have started off a new week. Price looks bullish. Asia session, London session extremely trending, extremely bullish. Price ने structure break कर दिया. Bias has shifted to bullish. अब जो है मैं चाहूंगा कि प्राइस इसको स्वीप कर दे एंड यहाँ से कुछ ऐसा मूव दे हमें. लेट्स सी इफ दैट हैपेंस. नॉर्मली क्या होता है कि जब एशिया और लंदन दोनों बहुत ज्यादा ट्रेंडिंग होते हैं तो न्यूयॉर्क भी ट्रेंड कंटिन्यू करता है, स्वीप नहीं देता है. सो नॉर्मली ऑन वेरी ट्रेंडिंग डेज हमें ट्रेड नहीं मिलते, तो एक डेटा पॉइंट को आप याद रख सकते हो. यहाँ पे आप देखोगे तो प्राइस ने टेक्निकली ट्राई किया बट प्राइस में इतना ज्यादा स्ट्रेंथ था कि प्राइस कंटिन्यूसली ऊपर ही चलता गया एंड इट डिड नॉट कम लोअर. Moving on to the next day, bias remains bullish. Asia session is bearish. London might go up. Asia low sweep करके वापस ऊपर जा सकता है, but नहीं गया. Okay. Bias remains bullish. Okay, we
might see a sweep already हो चुका है. We might see a sweep of this and then a continuation on the upside. But Asia और London दोनों bearish है. That is a little bit concerning for me. But let's see हमें bullish candle का entry मिलता है या नहीं मिलता है. Alright, so there we go. That was our entry. London sweep के बाद हमारा entry आ गया है. London low sweep हो चुका है. Okay, this is a bullish candle. I would keep my stop loss here. और यहाँ पे भी stop loss रख सकते हैं. But I will keep my stop loss here. My target will be simple 1:2 over here. There we go. So यहाँ पे it went in our favor, almost took our target and then started going against us, right? And initially जैसा मैंने आपको कहा था कि I am not very sure about this because normally जब बहुत trending day होता है प्राइस continuously न्यूयॉर्क में भी कंटिन्यू करता जाता है. अब यहाँ पे अगर मान लीजिए आपने कुछ ऐसा रूल सेट किया होता कि 1:1 पे मैं स्टॉप लॉस को ब्रेक इवन पे ट्रेल कर लूंगा, you would have not lost money here. So that is another rule जो आप खुद ऐड कर सकते हो, क्योंकि नॉर्मली क्या होता है जब लिक्विडिटी स्वीप होता है तो प्राइस बहुत वॉलेंट मूव देता है. तो या तो आपका प्राइस सीधा टारगेट में जाएगा या तो आपका प्राइस वापस स्टॉप लॉस में आएगा. तो ऐसे सिचुएशन में आप इसमें ऐसा एक रूल बना सकते हो कि अगर 1:1 अचीव हो जाता है तो मेरा स्टॉप लॉस ब्रेक इवन पर आ जाएगा एंड प्राइस अगर वापस कॉस्ट पे आता है तो देयर इज अ हाई चांस कि वो वापस स्टॉप लॉस को लेके जाएगा. सो दिस वुड हैव आल्सो बीन अ ब्रेक इवन ट्रेड फॉर यू एंड देन लेटर ऑन इफ यू कैन सी प्राइस इज स्लोली कमिंग बैक. आई विल टेक वन लास्ट एग्जांपल एंड उसके बाद मैं इसको पूरा समराइज करने के बाद आपको एक बार फिर से एक चेकलिस्ट दे दूंगा स्ट्रेटजी का. ओके, एशिया सेशन इज वेरी बुलिश. लंदन सेशन काइंड ऑफ साइडवेज. Okay, so technically New York ने यहाँ पे sweep मारा है and bias remains bullish. So this was a valid entry. So this would be my entry. इस particular candle पे I would enter. Stop loss would be this low. Target हमारा simple 1:2 का रहेगा and यहाँ पे price has taken out our target. तो बहुत सिंपल स्ट्रैटेजी है गाइस. आई होप आपको अभी तक समझ में आ गया होगा. सिंपल चेकलिस्ट में बता देता हूँ. सबसे पहली चीज आपको 4 आवर टाइम फ्रेम पे अपना बायस डिसाइड करना है. ऑलवेज ट्रेड विद द ट्रेंड, ऑलवेज ट्रेड विद द मार्केट स्ट्रक्चर. जो भी मार्केट स्ट्रक्चर कह रहा है उसके हिसाब से आपको ट्रेड करना है. मार्केट स्ट्रक्चर का आपने मेरा फ्री कोर्स नहीं देखा तो आपको वो देखना जरूरी है बहुत ज्यादा. लिक्विडिटी वाला वीडियो नहीं देखा है वो भी देखना बहुत ज्यादा जरूरी है. सेकंड चीज, एशिया और लंदन पे जब लंदन क्लोज हो जाएगा मेजर लिक्विडिटी पूल्स मार्क करने हैं आपको कि कहाँ पे लिक्विडिटी रेस्ट कर रहा है. उसके बाद न्यूयॉर्क के ओपन के बाद 6 से 8 के बीच में जब भी लिक्विडिटी स्वीप होता है वेट फॉर अ 5 मिनट ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर और 15 मिनट कैंडल क्लोज. 15 मिनट कैंडल क्लोज के रिजेक्शन पे आपको एंट्री लेनी है. स्टॉप लॉस रहेगा 15 मिनट कैंडल का लो और टारगेट रहेगा सिंपल 1:2. ये ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी जो है आपको एक्सट्रीमली प्रॉफिटेबल तो नहीं बनाएगी बट प्रॉफिटेबल जरूर बना देगी. एक्सट्रीमली प्रॉफिटेबल क्यों नहीं बना पाएंगी? क्योंकि इसके ट्रेड फ्रीक्वेंसी कम है. आपको शायद हफ्ते में 1 से 2 ट्रेड ही मिलेगा बट जो 1 से 2 ट्रेड आपको मिलेगा दैट विल मेक यू गुड अमाउंट ऑफ मनी एंड उसका एक्यूरेसी रेट बहुत हाई होगा. बट इन द स्टार्ट ऑफ द वीडियो जैसा मैंने आपको कहा था बिना इसको टेस्ट किए ट्रेड करना मत शुरू करना क्योंकि आपको कॉन्फिडेंस नहीं आएगा और आप इसको ट्रेड नहीं कर पाओगे. सो दिस इज अ स्ट्रैटेजी. If you have any doubts, please feel free to comment in the comment section and I will see you in the next one. Thank you.